तो वो परचेजिंग कर रहे हैं। मैंने समझा यहाँ कोई चीज़ मांट है, ज्वेलरी दुकानों के बारे में पता चले वो परचेजिंग कर रहे हैं जल्दी जल्दी, किसी ने और महंगा हो ना और महंगा है, जल्दी ख़रीदे। अब जिसके पास पैसे हैं उसको ख़रीद लेना चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होना। गोल्ड की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लोग जो हैं अभी जो परचेजिंग है इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमती लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली मैं कल ही वापस आया हूँ तुर्की से, वहाँ भी देखा है, लेकिन वहाँ उल्टा सिस्टम मैंने देखा है कि वहाँ लोग परचेजिंग करने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी सोना भी 3,90,000 है आज, तो ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले 3,50,000 40,000 था। तो वो परचेजिंग कर रहे हैं। मैंने समझा यहाँ कोई चीज़ मांट है, ज्वेलरी दुकानों के बारे में पता चले वो परचेजिंग कर रहे हैं जल्दी जल्दी, किसी ने और महंगा हो ना और महंगा है, जल्दी ख़रीदे। लेकिन हमारे मुल्क में सिचुएशन दूसरी है, यहाँ लोग इंतज़ार में बैठ जाते हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर सोना लगता है कि और महंगा हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी सोना बाइंग कर रहा है, दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं, करेंसी के में इंसार नहीं कर रहे। आज मैंने एक खबर पढ़ी है कि US से ट्रंप ने ना जो 560 बिलियन डॉलर के करीब थे इराक़ के, उसने ज़ब्त कर लिए हैं। तो ये ख़तरे का अलार्म बज गया दूसरी मिडल ईस्ट कंट्री जैसे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जिनके पैसे उधर पड़े होते हैं। अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम वहाँ बैंकों में पैसा रखें या सोना ख़रीद के रखें। ये आज ही खबर आई है, मेरे वेबसाइट में मौजूद है कि 560 बिलियन डॉलर जो इराक़ के थे, उन्होंने ट्रम्प ने बोलिए हमने वापस नहीं देना। तो कुछ इस किस्म की खबरों से भी लोग थोड़े परेशान हैं। और अभी जो हमारे पास लोग दोस्त हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमने सोना ख़रीदना, बताएं हम जेवर ना ख़रीदें तो बिस्कुट या राख शक्ल में ख़रीद लें। तो ये सूरत हाल है। अब जिसके पास पैसे हैं उसको ख़रीद लेना चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होना। क्यों जब से मैंने अपनी होश में 120 रुपये तोला सोना देखा आज से 55 ईयर बिफोर, जब मैं स्टूडेंट था। उसके बाद सोना महंगा ही होता जा रहा है। 120 रुपये से आज 4 लाख पे आ गया। 4 लाख पे आ गया। मेरे आज से 40 साल पहले 2,000 रुपये तोला सोना था। ठीक है, हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। तो ये है कि जिसके पास तो पैसे हैं वो ख़रीद ले। अब गरीब आदमी की पहुंच से तो निकल गया है, सफ़ेद पोश भी नहीं ख़रीद सकता। अब ये गेम रह गई है मालदार लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ख़रीदेंगे, चाहे 4 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए। अब जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा इन लोगों को जो बेचारे गरीब हैं। वो तो पहले ही बेचारे नहीं ख़रीद सकते थे, लेकिन अब जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़माना आ रहा है, वो आर्टिफिशियल पे चले गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि जिनके पास पैसे हैं वो ख़रीद लें, अल्लाह का नाम लें। इसने फ्यूचर में ऊपर ही जाना है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है नीचे आ जाए थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये ऊपर ही जाएगा। अभी जो USA डॉलर में मंडी चल रही है 3460 USA डॉलर पर आउंस है, तो उसके हिसाब से ये अभी उसी रेट में चल रहा है। तो शुक्र है अल्लाह का कि डॉलर स्टेबल है। अगर हमें डॉलर से मार पड़ जाती तो सोना इस वक्त 5 लाख रुपये हो जाना था। ये डॉलर एक और चीज़ पे स्टैंड है अभी। एक और चीज़ सर मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अक्सर लोग हैं, दोस्त साहब हैं आपके जी, वो कह रहे हैं कि हम फिर सेविंग की जगह पे सोना सेव कर लेते हैं, यानी सोना ख़रीद के रख लेते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो मार्केट में कस्टमर को नहीं नजर आ रहा। खरीदना चाहते हैं वो बिस्कुट टीटी बार की तरफ से है। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी पे फिर उनको खर्चा मजदूरी वगैरह पड़ जाती है, इसलिए वो नहीं अफोर्ड करते और फिर उनको रीसेल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि यार ये देखें हमें बिस्कुट ख़रीद लें, वो ख़रीद लें। इसलिए आज से जो भी सोना लेना चाहते हैं वो बिस्किट की तरफ। अब वो थोड़ा सा रॉ मटीरियल जो होता है उसका, वो सोना ख़रीदना चाहता है खालिस सोना 24 कैरेट, तो इसलिए वो उधर जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं।